Hello, good morning students. I'm Shilpa here again. We are going to start history's lesson. I think you all had gone through with the previous lesson which talks about the cathedrals and the construction of the drainage and layout of the house and city style. Then today we are going to touch the page number 9, and in this we are going to see the topic of tracking the social difference. Tracking the social difference means you can see whether they are having any social difference in the Indus civilization or Mohenjo-daro time period. तो यहाँ पर वो ये देखेंगे अपन कि क्या मोहनजोदड़ो के टाइम पीरियड में सामुदायिक विभिन्नता थी या नहीं। आखिर ये पता कैसे चलेगा? तो पता चला कि आर्कोलॉजिस्ट के जरिए हमें सब कुछ पता चलता है। ओके, तो इसमें जो टॉपिक है वो है अबाउट बरियल्स। बरियल्स मतलब किस प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाता था इंसानों का, उसके आधार पे पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या उनके बीच में सामुदायिक विभिन्नता थी, और वो थी तो वो कैसी थी। ओके, सो फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आप देखें तो आर्कोलॉजिस्ट जनरली यूज सर्टन स्ट्रेटजीज टू फाइंड आउट whether there are social or economical differences among the people living within the particular culture. These include the studying burials. You are probably familiar with the massive pyramids of the Egypt, some of which were contemporaries with the Harappan civilization. Many of these pyramids were royal burials where the immense qualities of wealth was buried. अगर हम देखें तो ये दफन जो क्रिया है ये समुदाय का एक विशेष कार्य होता है जो हर समुदाय करता है। तो अगर हम इजिप्ट के बारे में देखें तो इजिप्ट में जो पिरामिड्स बनाए गए थे तो वो पिरामिड्स अपने आप में ये दिखाते थे कि वहाँ पर जो लोगों को दफन किया गया था या वहाँ पर उनको जो बरियल किया गया था वो बहुत रईस या बहुत रईस मतलब राजघराने से संबंधित होते थे। तो वो राजघराने से संबंधित होते थे तो वहाँ पर बड़ी पैमाने में धन संपत्तियों को भी उनके साथ क्या किया जाता था, रखा जाता था। तो उसमें ये स्पष्ट होता था कि ये किसी बड़े जो राजा का जो हम कह सकते बरियल है, और अगर कम संपत्ति है या कम महंगी चीज है उसके साथ दफन है तो ये छोटा राजा या कोई रॉयल फैमिली है पर नॉट हैविंग द किंगशिप। ओके, तो ये चीज जो है वो बताती थी। देन उसके बाद अगर हम देखें तो सेकंड पैराग्राफ आई विल go directly with the Hindi so that you can easily understand. अब दफन क्रिया या बरियल जो होता था हड़प्पा साइड में वो जनरली क्या किया जाता, जमीन के अंदर गड्ढा करके उसके अंदर रखा जाता था। तो ये जो है लीड इन द पिट्स। ओके, तो कई जगह पर ये देखा गया ये जो पिट्स थे यानी कि जो गड्ढे खोदे गए थे दफन करने के लिए उनमें ईंट से दीवारों को छूना जाता था। तो ये अलग सा लगता है कि भाई कुछ तो खाली गड्ढे में रखे गए, कुछ ईंट से चुनी हुई दीवारों के बीच में रखे गए। तो क्या ये एक सोशल डिफरेंस को दिखाता है या नहीं, इसके बारे में कोई बात स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। इसके अलावा जो लास्ट आपका इस टॉपिक का लास्ट पैराग्राफ है उसमें ये बताया जा रहा है some grave contain pottery, ornaments, and some of the things which they use for their beliefs. तो यहाँ पर उनके विश्वास यानी कि उनकी आने वाली जिंदगी के लिए या उनका ये सोच होता था कि शायद वो वापस जिएंगे तो उसमें जो जो चीजों की आवश्यकता है वो रखी जाती थी उनसे, कि जैसे बर्तन है, कोई गहने हैं, ऐसी चीजें। इसके अंदर ये भी देखा गया कि ज्वेलरीज भी पुरुषों के लिए भी और औरतों के लिए भी ये जो गहने और ज्वेलरी थी उसको रखा गया। यानी कि उस जमाने में पुरुष और स्त्री वर्ग दोनों ही ज्वेलरी की यानी कि गहनों के शौकीन रहे और उनके गहने उनके साथ
दफन किए गए। खुदाई के अंदर हड़प्पा में जो खुदाई करीब करीब मिड 1980s में की गई थी, लोगों की यहाँ बरियल्स में कई सारे ऑर्नामेंट्स मिले हैं, शेल रिंग्स मिले। शेल रिंग्स मतलब अपन कह सकते सीपियों की अंगूठियों जैसे। इसके अलावा कई सारे कीमती स्टोन, यानी कि हम कह सकते प्रेशियस स्टोन जैसे जैस्पर है, और दूसरी जो हम कह सकते हैं, और दूसरे बिट्स यानी कि मोती मिले। So here comes your lesson second term beads यानी कि मोती। तो ये मोती मिली। ये मोती जो है कोई कम नहीं थे, हजारों की और बड़े पैमाने में मिले। और ये जो है हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स यानी कि बहुत छोटे छोटे माइक्रो बीड्स भी पाए गए एक व्यक्ति के कपाल के पास में, एक मेल था उसके कपाल के पास में। इसके साथ कई बार जो बरियल ग्राउंड में यानी कि दफन वाली जगह पर कॉपर की कांच मतलब कॉपर यानी कि तांबा और उसके अंदर कांच लगा हुआ, आईना लगा हुआ देखा गया। तो ये भी रखा गया था जैसे कि वो मतलब उस मरे हुए व्यक्ति को उसकी जरूरत पड़ सकती है और वो इसका इस्तेमाल करे। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो ट्रैकिंग ऑफ सोशल डिफरेंस का जो फर्स्ट टॉपिक है यानी कि बरियर्स, इस बरियर्स के अंदर कई सारी चीजें आपके सामने आती है। पहले तो कि भाई बरियल में अगर इमेंस वेल्थ है और उस बरियल में जो मरे हुए लोगों की चीजें हैं, ये कीमती चीजें हैं, तो इसके आधार पर सोशल डिफरेंस दिखाई दे सकता है कि भाई ये जो व्यक्ति है ये बहुत रईस रहा होगा, इसके बहुत सारे रिसोर्सेज, जरूरतों की चीजें उसको जरूरत होती होगी, तो वो सारी चीजें उसके साथ है। और कोई जो एक नीचे गरीब है तो उसके लिए क्या है, कम वस्तुओं की जो चीजों के साथ उसको बने किया जाता है। अब इसका सब टॉपिक है जो कि आप देख सकते हैं, लुकिंग फॉर लग्जरी। अगर हम देखें तो मोहनजोदड़ो में लोग जो है लग्जरी यानी कि आराम सुखद जीवन जीने के लिए या आराम प्रस्त जीवन जीने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे। इससे भी पता चलता है कि उनके बीच में सोशल डिफरेंसेस थे कि नहीं। अगर आज ही हम देखें तो ये चीजें बताती हैं। अगर कोई है जो बहुत ही कीमती बर्तन और कीमती चीजों का और कीमती जो हम कह सकते वस्तुओं का घर में इस्तेमाल करता है, तो ये साफ दिखता है कि वो क्या है, वो सोसाइटी में रिच है या उसका इकोनॉमिकली साउंड है। और जहाँ जिसके पास कम है और वो साफ दिखाई देता है कि वो सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी डिफरेंसेस उनके बीच में है। नाउ another strategy to identify the social difference is to study artifacts which the archaeologists broadly classify as a utility and luxury. The first category includes the object of the daily use made by fairly easy with the width of the ordinary metals such as the stone or clay. अगर हम देखें तो जो बर्तन और जो वस्तुएं वो लोग यूज करते थे इसके आधार पे, और लग्जरी यानी कि आराम के लिए वो क्या चीज यूज करते थे इसके आधार पे भी लगता है कि उस समय क्या है लोगों के बीच में डिफरेंस था। पहला कैटेगरी वो अगर देखें तो जो प्रतिदिन की जो चीजें हैं वो मिट्टी को पकाकर या मिट्टी और दूसरी चीजों को मिलाकर, मिनरल्स को मिलाकर और क्ले को मिलाकर बनाई जाने वाली चीजें होती है। अगर हम देखें तो ये जो चीजें हैं इसको जो सुरई है, जो मटके हैं और जो निडल्स हैं वो हैं, ये सारी चीजें। इसके अलावा वहाँ पर एक और चीज देखी जाती थी जो बॉडी स्क्रब्स वो लोग यूज करते थे, यानी कि शरीर को रगड़कर साफ करने वाली जो चीजें यूज करते थे। इन सब चीजों को देखने से पता चलता है कि इनके बीच में इनके पास ये सारी चीजें थी, इसका इस्तेमाल करते थे। आर्कोलॉजिस्ट जो है वो ये मानते हैं, देखते हैं, बताते हैं कि कई सारी चीजें जो हैं वो क्या है वहीं की पाए हुए जो चीजों से बनाई गई थी।
परंतु कई सारी नॉन लोकल मिनरल्स या मटेरियल से बनाई गई थी। यानी कि ये चीजें जो है बाहर देश से मंगाकर फिर ये लोग अपने आराम के लिए इस्तेमाल करते थे। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या करते, विदेशों से उनको मंगाते थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये लोग कई बर्तन ऐसे बनाते थे जिसमें सैंड और सिलिका को मिक्स करके और उसको रंग रोगन करते थे, यानी कि अलग प्रकार के रंग दिया जाता था। इस रंग को देने के लिए वो गौन और उसको अच्छी तरह से पकाते थे ताकि उसमें खूबसूरत लाल रंग का इस रंग दिखे। तो वो जो है वो उसकी हम कह सकते हैं ब्यूटीनेस को बढ़ाने के लिए या उसके डेकोरेशन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो क्लियर। और अगर हम देखें तो इस तरीके से दिन प्रतिदिन की जो आर्टिकल्स हैं, दिन प्रतिदिन के जो चीजें हैं, वो चीजें ये लोग क्या करते थे, अपने यहाँ पर निर्माण करते थे। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन लोगों की यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कई प्रकार की जो लग्जरी चीजें भी थी, यानी कि आराम और सुख देने वाली चीजें, जिसके अंदर हम देखें तो परफ्यूम बॉटल्स भी थे इनके पास। देन ज्वेलरीज भी इनके अलग अलग जगह पर देखी गई है, कालीबंगा और इस जगह पे जो अगर हम देखें तो उन सेटलमेंट्स में जो देखा जाता है कि कई सारे ऑर्नामेंट्स दिखाई गए। गोल्ड जो बहुत कम पाया जाता था, गोल्ड जो मेटल है वो बहुत कम पाया जाता था, परंतु ये सारी चीजें जो कीमती चीजें थी, जिसमें अगर हम देखें तो उनकी ऑर्नामेंट्स थी या उनकी घर की लग्जरी चीजें थी या उनकी जो बहुत सुंदर डेकोरेटिव वेसल्स थे, ये सारी चीजें ज्यादातर ये जो है ये होराड्स करके एक डिब्बा बोल सकते हैं अपन, उसके अंदर अपन अगर हिंदी में शुद्ध में जाए तो संदूक, जैसे आप लोग देखते बहुत सुंदर संदूक है, उसके अंदर कीमती चीजें परिवार के लोग रखते थे, तो वो रखते थे, वो उसके अंदर रखा जाता था। और ये जो रखा जाता था उसके अंदर मतलब ये जो वेसल था, इसे बड़ा सुंदर से बना के रखते थे ये लोग, और इसके अंदर अपनी कीमती धरोहर रखते थे। जो आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने इसको पाया है और देखा है। सो अगर हम देखें तो ये सारी चीजें बताती हैं कि इनके बीच में सोशल डिफरेंस था। इज दैट क्लियर? आप यहाँ देखें, अपन ने कल देखा कि कैसे इनकी शहरपना अलग अलग थी, जो ऊंची शहरपना और नीची शहरपना अलग अलग थी, और उसके अंदर इनके घर के निर्माण कार्य भी बहुत अच्छी तरीके से थे। उसी प्रकार से अभी हमने देखा कि किस प्रकार से इनका बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड जो है उसके अंदर डिफरेंस था। ये मेरी अर्ज है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप है ना अभी से थोड़ा लर्न करना भी शुरू करें। अब जब आपको ये समझ आने लगा है लेसन, तो आप मोहनजोदारो प्लानिंग ऑफ द अर्बन सेंटर को जरूर याद करें, क्योंकि ये एक अच्छा टॉपिक है जो बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया था, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, जिसमें बुल के बारे में मैंने आपको बताया था, और डोमेस्टिकल आर्किटेक्चर, लेइंग, ड्रेनेज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैथेड्रल सिस्टम, इसमें भी आप जो है पॉइंट्स बनाए और एक्सप्लेनेशन जो है अपनी बुक में कर लें, और बुक नहीं है अभी तो ऑनलाइन जो हम दे रहे हैं उसमें कर लें और लर्न करें। और जैसे अभी मैंने बताया तो ये दोनों पॉइंट बरियर और नर्सरी, तो इनको आप जो है पॉइंट के साथ एटलीस्ट आप कोशिश करें कि 50 वर्ड्स का तो बरियर और 50 वर्ड्स का जो है आपका लेजरी और यूटिलाइजेस के बारे में आप एक अपना लर्न करने के लिए एक टॉपिक बना लें या लर्न करने के लिए नोट्स बनाएं।
तो आपको क्या होगा, साथ के साथ लर्न भी होता जाएगा और आपको बाद में इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा. आई थिंक माई लेसन्स आर यूजफुल फॉर यू एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. हैव ए नाइस डे. और आपकी जो एडमिन मैडम ने आपको डाल दिया होगा when you can ask the questions, or better use WhatsApp, because we are also busy, you know about that. So stay in home, take care, study well. Okay, bye.